भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। बताइए आज आप कलेक्टर ऑफिस में क्यों उपस्थित थे? आज कलेक्टर ऑफिस में आने का हमारा खास कारण ये रहा कि हम सबसे पहले तो ये बता दें, हमारा परिचय मैं दिनेश यादव, उप सरपंच ग्राम पंचायत लखनपुर बंदी से हूँ। और हमारी पंचायत में चाहे मनरेगा का काम हो या 14 वित्त 15 वित्त का हो या सांसद निधि का, विधायक निधि का, किसी भी मद का काम रहा हो जिसमें व्यवस्थित काम आज तक नहीं हुआ, आज दिनांक तक। और मनरेगा काम में वित्तीय फर्जी मस्टोल निकले हैं कि 5 लाख के काम में ओरिजिनल काम करने वाले तो सिर्फ 50 मजदूर थे, 250 मजदूर फर्जी तरीके से मस्टोल डिमांड डाल के पैसा निकाला जा रहा है। 14 वित्त की राशि में भी लाखों रुपए का एयरफेयर हुआ है और जितने भी काम अभी तक हो रहे हैं सब अधूरे पड़े हैं और उनकी राशि पूर्ण तरीके से निकल गई है। अभी तक 26 जनवरी की एक ग्राम सभा की मीटिंग होती है ग्राम पंचायत में, वो भी आज दिनांक तक नहीं सरपंच और सचिव ने ली। हमने कई बार उनको अवगत भी करवाया कि भैया हमको आपसे आए हुए की जानकारी भी लेना है और ग्राम सभा होनी चाहिए जिसमें कई प्रकार के कामों का प्रस्ताव अपने को पारित करना है, लेकिन वो भी उनने दरकिनार कर दिया, हमारी बात को अनसुनी करी। और दूसरी बात यह है कि उनका ये कहना पुरता है कि आप मीटिंग करके क्या करोगे, मीटिंग से क्या है, हम बोलो ना क्या करना हम करेंगे। और कई प्रकार की जो शासन की योजनाएं हैं उनको भी वो किस प्रकार से अपने हिसाब से काम कर लेते हैं, कोई भी मेंबर को जानकारी नहीं देते, ना कोई उप सरपंच को हमसे लोग पूछते हैं काम के कि भैया ये काम अभी 7-7 लाख के 2 तालाब बने हैं जो कलेक्टर महोदय द्वारा दिया गया, पता नहीं कौन से मत के थे वो, जो मनरेगा मजदूरों से होना था, लेकिन उन्होंने जेसीबी मशीन चलवाकर 4 से 5 दिन में उसको पूर्ण कर लिया जैसे तैसे, जो कि पूर्ण तरीके से ऐसा घटिया है कि उसमें कुछ भी पानी नहीं रुकेगा। दूसरी बात यह है कि अभी तक जितने भी काम हुए हैं उसमें काम अधूरे पड़े हैं। 8-8 महीने हो गए, पैसे पूरी तरीके से सरपंच सचिव द्वारा निकाला गया है और काम अधूरे पड़े हैं। और जब उनसे कहते हैं तो ये बोलते हैं कि भैया आगामी राशि डलेगी तो आप ये काम को हम पूर्ण कर दिया जाएगा इस काम को। जब उसके पैसे डले थे तो फिर उसमें दूसरी राशि डलेगी फिर होगा, ये तो कोई बात ही नहीं होती। दूसरी बात 2,38,000 रुपये का सामान पिछले साल मोटर, पाइप और 1200 2,000 लीटर की जो हमने प्लास्टिक की कोठी बुलवाए थे जो गांव में पानी सप्लाई करने के लिए, और नली भी थी उसमें, 2,38,000 का सामान भी सरपंच द्वारा स्वयं के उपयोग में लिया गया। शासन द्वारा सरकारी बोर को भी उसने उससे खेत में खुदवा लिया, ये उसकी मनमानी। अभी 4 भवन तोड़वाए जो कि नियम के विरुद्ध तोड़वाए उसने, उस पर शासकीय स्वीकृति नहीं है उसकी। दूसरी बात इंजीनियर की टीप के बगैर स्वयं की मर्जी से उसको नीलाम करके और उसने ग्राम पंचायत की मीटिंग लेके एक छोटा सा एजेंडा निकाल दिया कि भैया ये नीलामी का है, और इसके बाद उन्हें स्वयं की मर्जी, जबकि वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है और नियम के सख्त खिलाफ है, जबकि वो अभी तक उसकी उम्र नहीं हुई थी और उन्हें तोड़वा दी है। ऐसे कई काम है ग्राम पंचायत में जो सरपंच की मनमानी तानाशाही के चक्कर में गांव पूरा ये समझ लो कि दुखी है, उससे परेशान है और कई प्रकार की योजनाओं से गांव के लोग वंचित है, लेकिन उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ पैसा कहाँ से मिले, पैसा कहाँ से आए, इससे उससे लेना देना। अभी ग्राम पंचायत में हम मीटिंग करके नल जल का जो कर वसूला जाता है उसके लिए हम एक व्यक्ति निर्धारित करते हैं, लेकिन वो भी मीटिंग नहीं ले रहे हैं, इससे कारण वो भी निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। अभी उसका स्वयं का बालक 100 रुपये पर व्यक्ति से वसूल रहा है और ये कुल मिला कहीं ना कहीं नियम के विरुद्ध है और ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और हम सब ग्राम पंचायत से ये जितने आज 12-13 पंच उपस्थित है मेरे साथ, ये कई दिनों से बेचारे परेशान हैं और आज हम कलेक्टर महोदय के पास इसीलिए आए थे कि हमारी समस्या का निराकरण हो और जितना भी कम से कम 20 से 25 लाख रुपए ने फर्जी तरीके से निकाला अभी तक, उसकी निष्पक्षता से जाँच हो और दोनों पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इन पे जो पैसा निकाला है उसकी वसूली की जाए। आज आप जनसुनवाई में आए थे और आचार संहिता लग गई तो आपको? हमको मालूम था कि आचार संहिता में जनसुनवाई नहीं होगी, लेकिन क्या है कि पेपर में एक दिन पहले दिया था कि जनसुनवाई होगी, कम लोग आएंगे, जनसुनवाई होगी, मतलब कहीं ना कहीं फिर तत्कालीन आदेश हुआ और ये हुआ कि अब जनसुनवाई नहीं होगी, तो इस कारण हम आ गए थे। अब कौन सी पंचायत और गाँव से और आपका परिचय बता दीजिए। ग्राम पंचायत लखनपुर बंदी जो खालवा ब्लॉक में आता है और ग्राम पंचायत लखनपुर बंदी है और मैं वहाँ का उप सरपंच हूँ। क्या नाम है? दिनेश यादव है। जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात। बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।